अगर आपके साथ ईश्वर है तो आपको ये 8 संकेत जरूर मिलेंगे। क्या आपको भी ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है? अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है तो आपको यानी 8 संकेतों से आप पहचान सकते हैं कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला है। दोस्तों, जय माता दी दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? आशा करता हूँ ठीक होंगे। जय माता दी, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय बजरंगबली। और आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कैसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, यानी ईश्वर की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ईश्वर का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर है। कैसे आप जान सकते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, ईश्वर आपके साथ आएंगे? तो सबसे पहला मैं आपको बता देता हूं, अगर ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर होगा ना, यानी हर काम में विफलता मिलेगी। आपको ये सोच के बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही होगी, अगर आपके ऊपर ईश्वर का हाथ होगा ना तो आपको बहुत ज़्यादा विफलता मिलेगी। क्योंकि हमें ईश्वर इसलिए तोड़ते हैं, एकदम तोड़ के चूरो चूर कर देते हैं ईश्वर जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। कहते हैं ना कि जो पूजा करता है उसको दुख आते हैं और जो पूजा नहीं करता उसे दुख नहीं आते हैं। जो यानी मांस मदिरा का सेवा करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है और यानी दुष्ट कर्म करता है, तो यानी उसका जीवन बहुत ज़्यादा सुखी है, और जो यानी पूजा पाठ करता है उसका जीवन बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए यानी ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा अंदर से तोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से चूरो चूर कर देते हैं। यानी आप हर काम करोगे तो आपको उसमें विफलता मिलेगी, यानी आप हर काम करोगे उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। चाहे आप कोई भी काम कर लो, आपको असफलता ही मिलेगी। अगर आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो, अगर आपके साथ ईश्वर होंगे तो आपको यानी हर काम में असफलता मिलेगी, आपको यानी हर काम में बिल्कुल भी सफलता नहीं प्राप्त होगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा तंग आ जाओगे, आपको हमेशा यानी असफलता ही मिलेगी हर काम में, क्योंकि ये ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जिसके साथ ईश्वर चलते हैं उनके साथ ये चीज़ें होती हैं। और दूसरा संकेत हमें देखने को मिलता है दोस्तों, ये जो दूसरा संकेत हमें देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी ईश्वर की पूजा करते हैं ना तो ईश्वर उनको यानी अपना बहुत ज़्यादा प्रिय बना लेते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मैं इस संसार से उसको दूर कर देता हूँ, यानी मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। मैं जिसके ऊपर अपनी कृपा बरसाता हूँ वो हमें देखने को मिलता है, अपने ऊपर विश्वास उठ जाएगा आपका, यानी अपने ऊपर बिल्कुल ही विश्वास उठ जाएगा आपका। आप कोई भी आपके ऊपर अपना यानी विश्वास बिल्कुल ही चूरो चूर हो जाएगा, यानी आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा। अगर आप कोई भी काम करने जाओगे दोस्तों तो आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आपको सिर्फ ईश्वर के ऊपर विश्वास होगा, क्योंकि आपका यानी दुख चरम सीमा पर होगा तब। तो आपको बता देता हूँ, आपके ऊपर अपना विश्वास बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल यानी आप अपने ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे कि ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आपका कोई मदद करने वाला नहीं होगा उस समय, यानी आपका कोई मदद नहीं करेगा। आप अकेले पड़ जाओगे, बिल्कुल अकेले हो जाओगे कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पर आपको यानी वो दुख कुछ समय के लिए होता है, बस हमें दृढ़ रहना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करते रहना चाहिए दोस्तों। इसलिए हमें ईश्वर की तरफ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जितनी मर्जी यानी कठिनाइयाँ आएँ हमें ईश्वर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाएं, जिसको ईश्वर अपना बहुत ज़्यादा प्रिय मानते हैं उसको ही ये चीज़ें देखने को मिलती हैं दोस्तों। आपको यानी अपने ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रहेगा। और तीसरा संकेत हमें देखने को मिलता है दोस्तों, आप अकेले पड़ जाओगे, बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे दोस्तों। ये भी उससे मैच करता है, पर आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे। आप अपने अंतर मन की सुनोगे, आपको घर वालों से डांट पड़ सकती है अगर आप पूजा पाठ ज़्यादा करोगे। आपको यानी बहुत ज़्यादा यानी एक टूट सा जाओगे अंदर से, जैसे होता है ना टूट सा जाता है बंदा अंदर से। आपको यानी आप अपने अंदर ढूंढोगे कमियां क्या है, मेरियां खामियां क्या है, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। यानी ये टाइम ऐसा होगा कि आप अपने आप को यानी बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पे यानी आप अपने आप को सुधारना शुरू करोगे, यानी आप अपने अंदर एक अलग ही अपना सुधार लाना शुरू करोगे कि आपके अंदर धीरे धीरे एक अलग ही सुधार आना शुरू हो जाएगा कि यार मेरे अंदर ये कमियां, मुझे ये सुधारनी होगी। अपने अंदर जितनी भी कमियां हैं आप उसे सुधारना शुरू कर दोगे। आप सबसे उम्मीदें लानी ख़त्म कर दोगे, यानी आपको ये परवाह नहीं होगी। आप दुनिया को यानी ऐसे देखोगे कि आप कोई परवाह ही नहीं है दुनिया की। तो चौथा आपको देखने को मिलता है दोस्तों, चौथा आपको देखने को मिलेगा यानी आपका दुख जो होगा वो चरम सीमा पर होगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा भयंकर दुख होगा, इतना ज़्यादा भयंकर दुख होगा कि आपको लगेगा मैं गिर गया हूँ, यानी मैं जी नहीं सकता। आपकी जीने की उम्मीद उड़ जाएगी दोस्तों। बहुत ज़्यादा दुख होगा, आपका चरम सीमा पर दुख पहुंच गया होगा।
जिसके ऊपर ईश्वर की कृपा होती है ना, वो मतलब तर जाता है, वैसे ही तरता है दोस्तों। इसे समझिए ये संकेतों को। आपके यानी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर आपका दुख होगा, बहुत ज़्यादा यानी दुख आपको, कष्ट आपको मिलेंगे, आपको बहुत ज़्यादा यानी गिराया जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे गिराया जाएगा। आपको खड़े होना है और ईश्वर के प्रति प्रेम भाव जरूर रखना है, आपको ये नहीं छोड़ना है। आपको यानी ईश्वर के प्रति दृढ़ता से यानी पूजा संकल्प धारण करना है दोस्तों, कि पूजा मैंने करनी ही करनी है, चाहे जितने मर्जी दुख मुझे आए। इसलिए आपका यानी दुख बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर होगा, आप रोने की कगार पर आ जाएंगे। आपके चाहे आपके पास पैसे ही खत्म हो जाएं, कुछ भी हो सकता है, तो आपको दृढ़ रहना है, ईश्वर पर विश्वास रखना है दोस्तों। तो 6वां आपको देखने को मिलता है दोस्तों, 6th आपको संकेत देखने को मिलता है कि किसी भी चीज़ में आपको हार जीत का कोई यानी मतलब ही नहीं होगा। जैसे आप यानी पेपर करने गए हो, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको यानी अगर आपके ज़्यादा नंबर आए हैं तो आपको यानी इतनी खुशी नहीं होगी कि यार मेरे ना ज़्यादा नंबर आए हैं, मुझे इतनी खुशी नहीं हुई। अगर आपके कम नंबर आएंगे तब भी आपको इतना दुख नहीं होगा कि मेरे कम नंबर आए हैं यार, मुझे दुख नहीं होगा। यानी आप कह लोगे कि आपको संसार की माया पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट ही नहीं होगा, आपको यानी हार जीत का कुछ पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। जैसे आप जीतोगे ना तो आपको यानी हार का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, जीत का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। अगर आप जीतोगे तो आपको एक नॉर्मल सी बात लगेगी। जैसे आप कोई फिल्म देखने जा रहे हो थिएटर में, तो वैसे ही यानी आप दोस्तों कि आप फिल्म देखोगे, यानी एक दुनिया को ना, एक जो ये दुनिया है ना, जो आप इसे एक नाटक की तरह देखोगे कि जैसे आपके सामने कोई नाटक चल रहा है, वैसे ही आप दुनिया को ऐसी नज़रों से देखोगे जैसे आपके सामने कोई फिल्म सी चल रही है। आपको यानी हार जीत का अभाव ही नहीं होगा, यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीत क्या होती है, हार क्या होती है। जीत होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जीत हुई भी है कि नहीं हुई है। आपको इतना यानी अंदर से शौक नहीं होगा, क्योंकि आप टूट चुके होंगे, आपका दुख चरम सीमा पर होगा, इसलिए आप टूट चुके होंगे दोस्तों। आपको यानी दोस्तों 6वां देखने को मिलता है, 6th आपको देखने को मिलता है दोस्तों कि यानी आपको यानी आपके करैक्टर में बदलाव आएगा, आपके यानी अपने अंदर बदलाव आएगा। यार आप अपने अंदर सोचेंगे कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं, आपके अंदर यानी करैक्टर में एक बदलाव आएगा कि दुनिया आपको पता चलने लगे कि यार दुनिया में क्या है, यानी आपको दुनिया का ज्ञात हो जाएगा, दुनिया का ज्ञान हो जाएगा। आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा एक परिवर्तन आएगा ज़िंदगी में, आपके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगा। आपको लगेगा यार मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ, तो आपका यानी ईश्वर के प्रति और ज़्यादा प्यार बढ़ जाएगा दोस्तों। आपके यानी करैक्टर में परिवर्तन आएंगे, आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करो। 7वां आपको देखने को मिलता है दोस्तों, 7वां आपको देखने को मिलता है, इसमें होती है बहुत ज़्यादा कठिन परीक्षा दोस्तों, कि यानी ईश्वर हमें बहुत ज़्यादा यानी कभी हमें पावरफुल कर देंगे, कभी हमें बिल्कुल ही गिरा देंगे। ये चीज़ होती है, ये परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। जैसे आप पेपर देने जाते हो वैसे ही, तो आपको यानी ये होगा कि ईश्वर के करीब आप आ जाओगे बहुत ज़्यादा, यानी ईश्वर के बहुत ज़्यादा आप क्लोज आ जाओगे दोस्तों, ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब आ जाओगे। जब आप ईश्वर के करीब आ जाओगे ना बहुत ज़्यादा, तो यानी आपको यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी ज़्यादा मिल जाएगी, या फिर इतना अपार दुख मिलेगा, इतना अपार दुख मिलेगा कि यानी आप मरने की हालत पर आ जाओगे दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, आपको सिर्फ चलते रहना सत्य के मार्ग पे दोस्तों। आपको यानी इतना अपार कठिन परीक्षा होती है ना ये, कि आपको यहाँ तो ज़्यादा, मैं अब बता देता हूँ, यहाँ तो ज़्यादा आपको यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाएगी। आप समझोगे कि ईश्वर कुछ नहीं है, ये परीक्षा होती है दोस्तों। और अगर आपको यानी अपार दुख मिल जाएगा तो आपको लगेगा ईश्वर कुछ नहीं है, पर आपको ये चीज़ समझनी होगी दोस्तों। अगर आप पूजा के यानी चल रहे हो मार्ग पर और ज़्यादा समय हो गया है, कुछ ज़्यादा समय हो गया है, तो आपको यानी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आपको यहाँ तो ऐशो आराम की ज़्यादा ज़िंदगी मिल जाएगी, यहाँ तो आपके ऊपर अपार दुख आ जाएगा दोस्तों, पर आपको यानी डटे रहना है और ईश्वर की भक्ति करते रहना दो। 8वां संकेत यानी लास्ट हमें संकेत देखने को मिलता है, ईश्वर हमारे साथ है दोस्तों। तो ये हमें देखने को मिलता है, आपको यानी ईश्वर का आभास होगा कि ईश्वर आपके आसपास ही है, यानी ईश्वर सब कुछ संभालना शुरू कर देंगे दोस्तों। यानी आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि जब माँ होती है ना बच्चे की, उसके साथ, तो यानी उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है, माँ ही उसको संभालती है। तो इसलिए यानी आप भी ईश्वर के बच्चे हैं, हम सब ईश्वर के बच्चे हैं दोस्तों। तो यानी आपको बिल्कुल भी यानी
पता नहीं होगा यार कि दुनिया, मतलब आप दुनिया से अलग हो जाओगे, आपको आभास होगा कि ईश्वर मेरे आसपास ही है, ईश्वर के होते मुझे कुछ नहीं हो सकता, इतना दृढ़ विश्वास हो जाएगा ना ईश्वर के ऊपर। फिर उसके बाद होगा चमत्कार दोस्तों। अगर आप ये परीक्षाएं पास कर लेते हो तो फिर आपके ऊपर होगा चमत्कार दोस्तों, यानी आपको जो चाहिए था वो मिलना प्राप्त शुरू हो जाएगा, यानी वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो आप चाहते थे वो आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो यही कुछ मैंने जो 8 संकेत आपको बताए हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो दृढ़ संकल्प बनाएं ईश्वर के प्रति, जितना हो सके गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे। एक कीड़ी होती है ना, गिरती है फिर दीवार पर चढ़ती है, गिरती है फिर दीवार पर चढ़ती है, तो आपको भी चलते रहना दोस्तों। तो यही कुछ 8 संकेत दोस्तों मैंने बताने थे आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली।